अरब में तीसरा विश्व युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। ईरान ने न सिर्फ अपने प्रॉक्सी को एक्टिवेट कर दिया है, बल्कि सीरिया के बेस पर ड्रोन और मिसाइलों की तैनाती तक कर रहा है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। माना जा रहा है कि ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अरब गठबंधन बनाया है। सवाल यही है कि बाइडेन का अरब गठबंधन ईरान को कैसे रोकेगा? सुपर पावर ने यह गठबंधन क्यों बनाया? यह रिपोर्ट देखिए। अरब में छाया विश्व युद्ध का बादल और घना हो गया है। अरब एटमी जंग की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। ईरान और इजराइल का युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में बदलने जा रहा है। ईरान इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है। हमले से पहले ईरान इजराइल और अमेरिका को कमजोर करने में जुटा है। इसके लिए वो हिजबुल्ला और हूती का सहारा ले रहा है। ईरान के आदेश के बाद यमन के हूती फिर से विध्वंसक हो गए हैं। लाल सागर में हूती के हमले बहुत तेज हो गए हैं। इस बैलिस्टिक विस्फोट को देख लीजिए। हूती ने लाल सागर में इसी तरह एक के बाद एक कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। हूती के टारगेट पर अमेरिका के डिस्ट्रॉयर थे। हूती के ड्रोन ने अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर को हिट किया। हूती का दावा है कि उसके हमले में अमेरिकी डिस्ट्रॉयर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, हूती ने 2 कमर्शियल शिप को भी टारगेट किया। रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल जहाज पर हूती ने कई मिसाइलें दागी। हूती ने ग्रीक जहाज को भी तबाह करने की कोशिश की। इसके लिए उसने कई ड्रोन दागे, लेकिन अमेरिका का दावा है कि हूती का यह हमला कामयाब नहीं हो सका। उसने लाल सागर में हूती के सभी ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया। ईरान अपने प्रॉक्सी से हमले तो करवा ही रहा है, साथ ही खुद हमला करने की तैयारी भी कर रहा है। इस तस्वीर को देखिए। ईरान ने इस तरह से सीरिया में अपने एयरबेस पर शाह-29 ड्रोन का जखीरा पहुंचा दिया है। माना जा रहा है कि ईरान इस बार सीरिया फ्रंट से इजराइल पर धावा बोलेगा। शाह-29 ड्रोन ईरान का सबसे घातक ड्रोन है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, यानी ये एक बार में 1700 किलोमीटर दूर जाकर धमाका करने का मादा रखता है। ईरान की तैयारियों को देखते हुए इजराइल और अमेरिका भी सतर्क हो गए। ईरान को रोकने के लिए अमेरिका ने अरब में 4 देशों का गठबंधन बनाया है। अमेरिका के इस गठबंधन में सऊदी अरब, जॉर्डन, मिस्र और कतर शामिल हैं। इसे नाम दिया गया है इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। ईरान अगर इजराइल पर हमला करता है तो ऐसी स्थिति में इन चारों देशों की मदद से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा।
ईरान इजराइल पर हमला करने की तैयारी कर रहा है तो अमेरिका उसे रोकने का प्लान कर रहा है। वहीं इजराइल भी अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है ताकि ईरान से युद्ध की स्थिति में उसे सफलता मिल सके। इजराइल ने अपने F-16 में बदलाव कर दिया है। अब F-16 परमाणु हथियार ले जाकर हमला करने में सक्षम हो गए हैं। अपग्रेड होने के बाद F-16 की ईंधन क्षमता भी 50% बढ़ गई है। इजराइल ने इसे स्टॉर्म नाम दिया है, यानी तूफान। एक अनुमान के मुताबिक इजराइल के पास करीब 400 परमाणु बम हैं। ईरान ने अगर हमला किया, अरब में तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इजरायली सेना इन्हीं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। इराक वो देश है जिसे ईरान और अमेरिका दोनों अपने पाले में लाना चाह रहे हैं। अब अमेरिका इराक को मल्टीपर्पज हेलीकॉप्टर देने जा रहा है। अमेरिका और इराक के बीच डिफेंस डील हुई है। इसके तहत अमेरिका इराक को बेल सीरीज के 21 हेलीकॉप्टर डिलीवर करेगा। ईरान और इजराइल में जिस तरह का तनाव है, उससे अरब में महायुद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। यही वजह है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों एक दूसरे के खिलाफ गठबंधन तैयार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा अरब देशों को अपने पाले में लाने की कवायद हो रही है, क्योंकि अरब युद्ध में उसी को बढ़त हासिल होगी जिसके साथ ज्यादा देश खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।